हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि पूरी हिस्ट्री क्या रही है, पहले कौन सी वैक्सीन किस बीमारी के लिए बनी और अब तक का सारी वैक्सीन्स का क्या क्या स्टेटस है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे वैक्सीन की डेफिनेशन। तो वैक्सीन की डेफिनेशन क्या है? अ प्रोडक्ट दैट स्टिमुलेट्स अ पर्सन इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अ स्पेसिफिक डिजीज़ प्रोटेक्टिंग द पर्सन फ्रॉम दैट डिजीज़। क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में वैक्सीन लगाई जाती है तो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से लड़ने के लिए वो वैक्सीन हमारे अंदर इम्यूनिटी क्रिएट कर देती है। अब देखते हैं, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1000 में क्या हुआ कि जो काउपॉक्स पस था उसे यूज़ करा गया एज ए वैक्सीन टू द स्मॉल पॉक्स। सबसे पहले कहाँ पे हुई ये प्रैक्टिस? चाइना में। फिर 1796 में क्या हुआ, एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रूफ दिया, हाइपोथेसिस दिया कि अगर हम काउपॉक्स पस को इंसान में डालते हैं तो वो स्मॉल पॉक्स के खिलाफ इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, लड़ने की शक्ति देगा। उसके बाद 1800 में क्या हुआ, हार्वर्ड फिजिशियन साइंटिस्ट थे हमारे बेंजामिन वाटरहाउस, जिन्होंने पहला वैक्सीनेशन परफॉर्म करा स्मॉल पॉक्स का अपने 4 बच्चों के ऊपर। स्मॉल पॉक्स के लिए क्या वैक्सीन था? काउपॉक्स पस। उसके बाद 1813 में क्या हुआ कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएस वैक्सीन एजेंसी विच कंटिन्यू टू इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीन। यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट हुआ यूएस में वैक्सीन एजेंसी का, जो ध्यान रखती थी कि वैक्सीन हमारे जो लगाई जा रही है वो सेफ़ है या नहीं, उसकी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता था इसके अंदर। उसके बाद 1820 में क्या हुआ कि एक ड्रास्टिक डिक्रीज़ देखा गया स्मॉल पॉक्स की मॉर्टेलिटी में आफ्टर वैक्सीनेशन बिगेन। जब वैक्सीनेशन होना शुरू हो गया उसके बाद 1820 में जाके काफ़ी हद तक गिरावट हो चुकी थी स्मॉल पॉक्स में। अब आगे देख। तो नेक्स्ट है हमारा 1879 में। तो इसमें क्या होता है कि हमारे एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लुइस पास्चर, जिन्होंने डेवलप करी थी टेक्नोलॉजी एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाने के लिए, जो वीक करती थी वायरसेस को या वायरसेस डिजीज़ को। उसके बाद देखते हैं 1885 में स्पेनिश फिजिशियन थे जेमी फेरन, जिन्होंने डेवलप करा क्लोरेला वैक्सीन को, जो कि पहली वैक्सीन थी अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज़। उसके बाद 1902 में एक कंट्रोल एक्ट बनाया गया जिसके अंदर देखा जाता था कि जो वैक्सीन की क्वालिटी है वो किस तरह से बनाई जा रही है। एक तो पहले ये, और क्या क्वालिटी है वैक्सीन की, अच्छी है बुरी है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करके बन रहा है, पूरा प्रोडक्शन का ध्यान उसका। उसके बाद 1923 में क्या हुआ, 2 साइंटिस्ट ने डेवलप करी टॉक्सॉइड वैक्सीन। ये टॉक्सॉइड वैक्सीन कैसे बनाई गई? वायरस या बैक्टीरिया के टॉक्सिन को लेके, उसके जो बैक्टीरिया और वायरस थे उनका टॉक्सिन लेके टॉक्सॉइड वैक्सीन बनाई गई ताकि वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ के खिलाफ उसे यूज़ करा जा सके। 1946 में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज़ अप्रूव्ड फॉर सिविलियंस। इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन थी, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो थी उसे अप्रूव मिल गया कि हाँ भाई ये यूज़ करी जा सकती है, ये सेफ़ है। उसके बाद 1957 में पोलियो वैक्सीन इज़ मेड वाइडली अवेलेबल। जो पोलियो की वैक्सीन थी उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया गया। उसके बाद 1971 में कॉम्बिनेशन मिल्सेस मम्प्स रूबेला MMR ये रिलीज़ करी गई, इन तीनों चीज़ों की वैक्सीन। सबसे पहले 1963 में मिलेसिस, 1967 में मम्प्स, और हमारी रूबेला हुई थी 1969 में। इधर लिख रखा है मैंने वो 1969 में। उसके बाद क्या हुआ कि जो मम्प्स है वो बहुत जल्दी डेवलप हुई थी, बहुत जल्दी डेवलप होने वाली वैक्सीन थी जो कि 4 साल में डेवलप हो गई थी। लेकिन अब उसके बाद कोविड-19 ऐसी वैक्सीन है जो इससे भी फास्टेस्ट डेवलप हो गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं 1990 में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने बिगिन करा एक्सप्लोर करना कि हम क्या mRNA को यूज़ करके वैक्सीन बना सकते हैं। अगर हम बना पाए तो जो mRNA वैक्सीन बनेगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद 2017 में क्या हुआ, बायोएनटेक क्लिनिकल ट्रायल इन जर्मनी शोज mRNA वैक्सीन इज अगेंस्ट मेलानोमा।
सबसे पहले बायोएनटेक ने अपना क्लिनिकल ट्रायल करके दिखाया कि mRNA की वैक्सीन कैसे काम कर रही है, और उन्होंने बनाई थी अगेंस्ट मेलानोमा के। 2018 में क्या हुआ, मॉडर्ना प्लांट ओपन हुआ कहाँ पे, नॉववार्ड में, ताकि वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो सके mRNA वैक्सीन कैंसर के लिए, और वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल होने शुरू हुए। 2019 में क्या हुआ, पहला केस देखा गया कोविड-19 का और कंफर्म्ड हुआ वुहान, चाइना में। उसके बाद जैन 2020 में उसके जेनेटिक मेकअप को, किसके, कोविड-19 वायरस के जेनेटिक मेकअप को आइडेंटिफाई करा गया, मीन्स देखा गया उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कैसी बनावट है, या उसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, वो सब चीज़ें आइडेंटिफाई करी गई। उसके बाद मार्च 30, 2020 में क्या हुआ, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज अनाउंस ऑपरेशन वॉर्प शील्ड एंड एफर्ट टू क्विकली डेवलप अ कोविड-19 वैक्सीन। यहाँ पे सर्विस ने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस ने अनाउंस कर दिया कि भाई फटाफट कोविड-19 वैक्सीन को बनाया जाए। उसके बाद जुलाई 14, 2020 में क्या हुआ, मॉडर्ना ने पब्लिश किया फेज़ 1 एंड फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स को। इसमें अलग अलग ट्रायल होते हैं, उसके अंदर फेजेस होते हैं। तो मॉडर्ना ने सबसे पहले अपने कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई, उसके जो ट्रायल कर रहा था या जो उसके फेज़ के रिजल्ट आए उसने वो बताए। उसके बाद अगस्त 12 में 2020 में फाइजर बायोएनटेक उन्होंने भी पब्लिश किया फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स को अपने। अब नेक्स्ट देखते हैं समर 2020 में क्या हुआ, जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल बिगेन एंड लास्ट 10 वीक्स। फेज़ 1 और फेज़ 2 के तो उन्होंने सब शो कर दिया था, फिर फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हुए जो कि 10 हफ्तों तक चले। दे टेस्ट हाउ वेल द वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19। उन्होंने टेस्ट किया, सब कुछ देखा कि भाई कोविड-19 कितना प्रोटेक्ट करता है हमें अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो मॉडर्ना के 94.5% इफेक्टिव थे और फाइजर बायोएनटेक के 95% इफेक्टिव थे। ज़्यादा अंतर नहीं था, थोड़ा सा अंतर था। उसके बाद दिसंबर 2020 में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इशूज़ emergency use authorization for Pfizer BioNTech and Moderna COVID-19 vaccine. उसके बाद after more research both vaccine meet criteria showing they may be effective to prevent COVID-19 during the pandemic. जितना बुरा हाल चल रहा था उसके हिसाब से सारी एजेंसीज जो इनके वैक्सीन के लिए डेवलपमेंट प्रोडक्शन सब में इन्वॉल्व होती हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इन्हें अब ट्राई किया जाए। उसके बाद दिसंबर 16, 2020 में जो पहला पर्सन था जिसे वैक्सीन लगी वो थे नॉर्थ वेस्टर्न से, और उन्हें फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 की वैक्सीन दी गई डेलेनोर हॉस्पिटल में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पूरी हिस्ट्री। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।